ओके फाइन बच्चों, कोई बात नहीं। अगेन वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। मैंने आप सभी का बात सुना भी, शेयर भी किया, एंड मैं नोटिस करूंगा। एंड जो भी बच्चों लोग का, जिन भी बच्चों का ऐसा इश्यू आ रहा है ना, मैं नोट डाउन कर लिया मैंने यहाँ पर, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। एंड उन सब का मैं ना सर से बात भी करूंगा, बाकी मैम से बात करूंगा कि क्या क्या इश्यू आ रहा है करके। एंड देन इस प्रॉब्लम को मैं समझता हूँ 2 दिन के अंदर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। एंड अगर ऐसा कुछ इशू होता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सर का नंबर सेट कर दूंगा और वहां से आप बात कर लेंगे, ठीक है बच्चा। डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, Yes, sir. ओके बच्चा। Yes, sir. जी बच्चा, हाय लबेना, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। हाय रश्मि, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। सो यस बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में। हमने कल लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ाई किया था। हमने ये देखा, जो आपका लैटिस एनर्जी है, जो आपका लैटिस एनर्जी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, दैट इज Z प्लस एंड Z माइनस, है ना। हमने ये देखा था। हमने ये देखा दैट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। हमने ये देखा था। सिमिलरली जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो भी आपका इसी पार्ट का पार्ट है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा है, डेफिनेशन लिखा है, दैट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of gaseous ion is hydrated in the large amount of water to form the aqueous ion। हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे। सिमिलर जैसे आपका जो आपका लैटिस एनर्जी था, सिमिलरली हाइड्रेशन एंथैल्पी वो भी आपका सेम वाला पार्ट है। अगेन जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको धीरे समझ में आएगा, काफी सिंपल है। हम उसको आराम से पढ़ते आगे, चलो बढ़ते। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। इससे फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, आप क्या बोलोगे, इस सबसे डिपेंड करता है आपका इंटर आयन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। मतलब क्या, आप ये बोलोगे दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब क्या लिखा है आपका, R प्लस लिखा है और आपका R माइनस लिखा है। मतलब क्या, एक कैटायन होगा और एक आपका एनायन होगा। समझिए बच्चा, डन। देखो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, वाटर का है। वाटर इसका सॉरी, वाटर और NaCl, वाटर और NaCl इसका बेस्ट एग्जांपल है। NaCl इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों। अब होता क्या है, जब क्या करते हैं हम, जब हम क्या करते हैं नमक को पानी में डालते, क्या होगा, जो वाटर मोलिक्यूल से करते हैं, वाटर मोलिक्यूल्स को नमक गैस को अलग करते हैं। कैसे होता है बच्चों, ये ऐसे हो जाता है, Na प्लस बन जाएगा एंड Cl माइनस बन जाएगा। ऐसे क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको आगे स्लाइड पढ़ाऊंगा। अभी आपको इसको ध्यान देना है, अभी आपको इसको ध्यान देना है। आप क्या बोलोगे, अगर आपका क्या होता है, साइज ऑफ एन बढ़ता है, अगर आपका साइज ऑफ एन बढ़ता है क्या होगा, आपका चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। क्या होगा, आपका चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा और क्या होगा, आपका हाइड्रेशन भी कम हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपका IMP पॉइंट है, ये आपका IMP पॉइंट है। तो क्या होगा बच्चों, अगर साइज ज्यादा तो क्या होगा बच्चा, आपका हाइड्रेशन एनर्जी एंड चार्ज कैसा होगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, डन। ये पार्ट ओके, आगे बढ़ते बच्चा। ये पार्ट सिमिलरली अगर मैं बात करता, अगर मैं आपको बात करता हूँ किसके बारे में, आपका चार्ज के बारे में, यानी कि चार्ज के बारे में, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन मल्टीप्लाई बाय दैट इज चार्ज ऑफ एनायन। मतलब क्या, जितना ज्यादा चार्ज होगा क्या होगा, उसका चार्ज क्या बढ़ेगा एंड आपका क्या होगा, उसका हाइड्रेशन वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, वो भी आपका बढ़ेगा। तो बेसिकली ये भी आपका IMP वाला, ये भी आपका IMP वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपने क्या देखा, आपने आप ये बोलोगे दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये आपका चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली क्या होगा आपका R क्या आपका इंटर आयनिक डिस्टेंस के बराबर होता है। समझिए बच्चा, डन। Yes. sir. चलिए बहुत सही, इतना हमने पढ़ लिया है, आगे बढ़ते बच्चा। ये पार्ट, तो ये पार्ट है ना, अभी आपको खाली याद करो, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला आपका, दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है तो क्या आप क्या बोलोगे, द एनर्जी रिलीज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या वो भी आपका बढ़ेगा। अगर आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है तो क्या आपका जो एनर्जी बाहर वो कैसे वो भी आपका ज्यादा होगा। अभी क्या होता है, हम इसको बाद में करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे, काफी सिंपल है। आप खाली इसको आप खाली ध्यान रखो अभी के लिए।
उसको आप नोट डाउन कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लो, आपको स्लोली स्लोली आपको इसके बारे में पता चलेगा। अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट जैसिका प्लीज आप पढ़ोगे मेरे लिए ये पार्ट, सॉल्वेशन वाला पार्ट। Solvation. Hmm. The interaction of the solute and the solvent molecules which stabilizes the solute in the solution. Hmm. If the solvent is water, then it is known as hydration. And dissolution of solute in water depends on lattice enthalpy and hydration enthalpy. ओके तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। जो आपका डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूट है, जो आपका डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूट है वो किससे डिपेंड करता है, वो आपका लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है और आपका हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। समझ बोला, ये आपका आईएमपी पार्ट है, ये आपका आईएमपी पार्ट है। ओके ये आपका आईएमपी पार्ट है। सॉल्वेशन मतलब क्या, हम कोई भी सॉल्वेंट क्या रहता है, सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं और वो अलग हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सॉल्वेशन। क्या बोले उसको, सॉल्वेशन बोलेंगे। क्या बोले उसको, सॉल्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना। ऐसे मान के चलो मैंने क्या लिया, मैंने सोल्यूट लिया, मैंने सोल्यूट ले क्या, मान के चलो लिया मैंने कोई एक्स है, मान के चलो एक्स लिया मैंने, और मैंने लिया सॉल्वेंट, मैंने सॉल्वेंट लिया बेंजीन के लिए, मैंने सॉल्वेंट बेंजीन लिया। तो क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सोल्यूट कम होगा। अगर मैं एक्स को क्या करता हूँ, बेंजीन में डाल दो, अगर बेंजीन को घुमा दो क्या डिसोल्व हो गया, तो उसका बोलूंगा मैं, उसके मैं सॉल्वेशन बोलूंगा। अगर मान के चलो अगर आपको क्या सॉल्वेंट वाटर है, अगर आपका सोल्यूट क्या वाटर है, तो उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे हाइड्रेशन। क्या बोले उसको, हाइड्रेशन बोलेंगे। मतलब कि हम किसी भी सोल्यूट को वाटर में डाल के उसको अलग कर रहे हैं। समझ गया बच्चा। और ये किसको डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी और आपका हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये वाला पार्ट आपको काफी इंपॉर्टेंट है। समझ गया बच्चा। देखो अगेन बोल रहा हूं बच्चों, ये जो टॉपिक है ये आपका क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में या आपके बुक में नहीं दिया गया होगा, आपका हाइड्रेशन प्रॉपर्ली इसके बारे में नहीं बताते। हाँ विकास आप कुछ पूछे बच्चा, आप कुछ पूछे थे विकास। नो सर। ओके अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट, इसे मैं आपको कल भी बताया था, मैंने आपको कल भी बताया था। इसे मान के चलो, इसे ये वाला पार्ट मान के चलो, ये वाला पार्ट है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलूंगा ये क्या, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका NaCl क्रिस्टल है। अभी यार मैं NaCl को वाटर में डाल रहा हूँ, अब क्या होगा, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे और कुछ आयंस को पकड़ के लेके चले जाएंगे, अलग हो गया। फिर क्या होगा, फिर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर आपको उसको पकड़ लेके चले जाएंगे। तो हो गया बेसिकली, जब मैं NaCl को क्या करता हूँ मैं वाटर में डिसोल्व, तो क्या होगा मेरा वहां पे आपका Na+ आयन बनेगा और आपका Cl- कैटायन बनेगा। इसका फायदा क्या होगा, अब मान के चलो कि आपने क्या लिया, आपने बीकर लिया, आपने की बीकर में वाटर डाला, क्या किया, वाटर को ऐड कर दिया, और अब ये मान के चल रहे हैं जो वाटर है उसके अंदर कोई भी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मतलब कि वो एकदम प्लेन वाटर, वो आपको एकदम प्लेन वाटर है। आपने क्या किया, आपने अभी आपने इस यहाँ पे इस एंड में क्या किया, आपने एक बल्ब, आपने उसको एक बल्ब से ऐड कर दिया, और आपने क्या किया, इस एंड में आपने क्या किया, एक तार लिया, आपने उसको बैटरी से करके उसको डाल दिया। अब मान के चलो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोड नहीं है, तो क्या होगा, अगर चाहे मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ तो क्या होगा, ये फ्लो नहीं करेगा। अब मान के चलो मैंने उसमें एनएसिड डाल दिया, अब क्या हो रहा, वाटर में क्या आ गया, बन गया आपका Na+ आयंस आ गया और आपका Cl- आयंस आ गया, है ना। अब क्या होगा, अगर मैं क्या करता हूँ उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करता हूँ तो क्या होगा बच्चों, तब मेरा क्या होगा बच्चों, मेरा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर, क्या मेरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा, तो क्या मेरा 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 वहां पे बल्ब जल जाएगा। समझ गया बच्चा ये वाला पार्ट। तो आप क्या बोलोगे, अगर Yes, sir. आपका, आप ये बोलोगे अगर आपका क्या गया वाटर में आयंस हैं तो क्या वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्ट होना स्टार्ट होगा। इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं दैट इज मोल्टन, हम बोलते हैं मोल्टन NaCl क्या होगा, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कर सकता है। समझ गए बच्चा ये पार्ट, डन। Yes, sir. अब देखो आई थिंक आपने वो मूवी देखा होगा राइट, 3 इडियट्स देखा होगा, ऑब्वियस देखा होगा आपने, है ना। स्टार्टिंग में जो आपका रैगिंग वाला सीन है उसमें क्या होता है, उसमें रेंचो क्या करता है, कोई आपका सीनियर है वो आपका उसके दरवाजे में टॉयलेट की कुछ करता है, क्या करता है वो आपका एक वायर लेता है, उसको उससे बांध देता है। अब क्या होता है यूरिन में क्या होता है, आपका सॉल्ट होता है, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं,
जब हमारा यूनिट उसमें क्या है, बहुत सारे आयंस होते हैं, तो होता क्या है उसमें, क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो जैसे वो उसमें पीक है तो क्या होगा उसमें आपको उसको बिजली लग जाएगा, तो ये आपका वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो क्या होता है वो आपका सॉल्वेशन वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए बच्चा ये पार्ट? डन? Yes, sir. आगे ओके, आगे बढ़ते बच्चे, आगे बढ़ते। अब देखो आगे हम पढ़ने वाले आपका कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अभी हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफी सिंपल टॉपिक है बच्चों। देखो हम ही जानते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है वो किससे बनता है बच्चों? आप ये बोलते हो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अब मान के चलो अगर आपका ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कैसे बना आपका एक बॉन्ड बना। हम क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे हम उससे बोलेंगे वन कोवेलेंस। क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे वन कोवेलेंस से बोलेंगे। मान के चलो एक्स वाई में कैसे बना आपका, एक्स और वाई में आपका डबल बॉन्ड बना, तो क्या होगा उसको कोवेलेंस से आपका 2 हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा अगर आपका एक्स और वाई में क्या बन रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो क्या होगा आपका वहां पे कोवेलेंस कितना हो जाएगा? वहां पे आपका 3 कोवेलेंसी हो जाएगा। समझ गए बच्चा? हम इससे क्या बोलते हैं उसको कोवेलेंसी का फैक्टर समझते हैं। डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अगर बच्चे समझ गए थोड़ा सा चैट बॉक्स में थम्स अप डाल दो तो समझ जाए ना। बाकी तो 50 बच्चे हैं अपने क्लास के, 50+ बच्चे हैं, तो आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन होना बनता है कि नहीं? तो इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा पता, थोड़ा मजा आएगा। फिर ऐसा नहीं लगे कि यार चलो यार कुछ पढ़ ही रहे हैं पढ़ ही रहे पढ़े, ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना? एकदम मस्त मजा आना चाहिए आपको अभी पढ़ने टाइम। थैंक यू अजय, थैंक यू दिनेश। चलो बहुत बढ़िया। ओके आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। काफी सिंपल टॉपिक है देखो बच्चों यहाँ पे कोवेलेंस के बारे में। अगेन बच्चा जिसे प्लीज कैन यू रीड फॉर मी, प्लीज पढ़िए। Covalent bond formed by the mutual sharing of electrons between two atoms. तो आई थिंक मैं समझता हूँ ये टॉपिक तो आपने 9 से, ये आपने तो 9 से इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा। हम ही जानते हैं दैट Yes, sir. जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है वो किसका था? वो आपका म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, राइट? हमने ये इसके बारे में देखा था। और आगे बढ़ते बच्चों, अब देखो क्या बोला है आपको बोला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बोला है। अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको ना यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं आपको डॉट स्ट्रक्चर का थोड़ा बताना चाहूंगा। ओके यहाँ पे देखो, आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका एक सिंगल बॉन्ड बना, मतलब क्या? इस क्लोरीन में इसके किससे बना, यहाँ पे आपका एक ही बॉन्ड बन रहा होगा, है ना? तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सिंगल वन, दैट इज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, हम ऐसा बोलेंगे। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपको बोलता हूँ डबल, तो मतलब क्या होगा? यहाँ पे आपका दो इलेक्ट्रॉन का लेन देने वाला पार्ट होगा, हम इसे उसको डबल बोलेंगे। सिमिलरली क्या होगा अगर आपको बोलता हूँ 3 की बात, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 1 2 और 3 बॉन्ड बनेगा, तो क्या बोलेंगे इसको? हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब ये बॉन्ड कैसे बन रहा है? हम इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं। समझ गए बच्चा? डन? यस Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं आराम से। अब देखो बच्चों हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से ना मैं समझता हूं आपको क्वेश्चन आना चाहिए। अब देखो बच्चों, अगर आप में किसी बच्चों लोग ने कल का जो मैंने आपका प्रीवियस क्वेश्चन सेंड किया था, आप देखोगे ना 80% क्वेश्चन जो आपके केमिकल बॉन्डिंग के 80% क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ से आपका 80% क्वेश्चन होते हैं किसके? जेई के अंदर। इस साल भी ना जो क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन है। काफी सिंपल भी है, लेकिन हाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता ना तो आप नहीं कर पाओगे वहां पर। इससे बोल रहा हूँ समझना काफी सिंपल टॉपिक है वाला पार्ट। जो वैलेंस बॉन्ड थियरी, यहाँ से आपका 10% क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपका 10% क्वेश्चन आता है। और जो आपका बाकी चैप्टर जो कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे लैटिस एनर्जी हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी हो गया, बॉन्ड डबल साइकिल हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर हो गया, वहां से क्या था? यहाँ से आपका अदर आपका 10%, अदर आपका 10% आता है। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में आपका ये पढ़ना और इसे पढ़ना है। सिमिलर बच्चों, अगर आप ये बोर्ड एग्जाम पढ़ते हो, है ना, तो तभी आपको ना एमओटी दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही चाहिए आपको। ठीक है बच्चा? और ये पढ़ने वाले इसको लेकर कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़े। डन।
ओके, अब देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले लुईस अप्रोच के बारे में। अभी हम क्या पढ़ेंगे? लुईस अप्रोच के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, लुईस ने क्या बोला? लुईस ने ये बोला था, ये जो लुईस अप्रोच है ना, ये आपका जो कौशल है, जो आपका कौशल एंड लुईस जो अप्रोच है, जो आपका कौशल एंड लुईस अप्रोच है, ये बेसिकली ये आपका क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड है। ये आपका क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड है। अब देखो हुआ क्या, ये आपका सोचो, जब आपका बोर ने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बारे में बताया था, ये उस टाइम की थ्योरी है। अब देखो, बोर ने क्या बोला? बोर ने ये बोला कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका हर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, हमने ये बोला। लेकिन लुईस ने क्या बोला? लुईस ने ये बोला, जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम से क्या करते हैं, वो आपका बॉन्डिंग कब होता है? उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो खाली आपका आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड मतलब क्या? ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, लुईस ने क्या बोला? लुईस ने ये बोला कि जैसे मान के चलो, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा पहला ऑर्बिट है, ये मेरा दूसरा ऑर्बिट है ना, ये मेरा दूसरा ऑर्बिट है। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला, न्यूक्लियस में क्या होगा? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हो गए। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा? यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा। आउटर में यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो लुईस ने ये बोला, जो आपका न्यूक्लियस है एंड जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपका प्रोटॉन है एंड जो आपका इनर इलेक्ट्रॉन्स है, उससे क्या बोला? उससे बोला आपका कर्नल। क्या बोला उसको? कर्नल कहा। कर्नल मतलब क्या? ये आपका पॉजिटिव, गलती से हो गया क्या बच्चों? हाँ, कोई बात, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, जो न्यूक्लियस है और उसके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, उससे क्या बोला? उसको कर्नल बोला। और वो कैसा चार्ज है? वो आपका पॉजिटिव, ये आपका खाली ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। जो आपका आउटर शेल है, क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा। जो आपका आउटर शेल, आपके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और क्या, तो वो आपका रिएक्टिव डिसाइड करता है। जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो आप खाली बॉन्डिंग और रिएक्टिव पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या बोला आपने? लुईस ने आपका पॉजिटिव आपको कर्नल बोला, और आपका नेगेटिव को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोल कहा उसके बारे में। आगे बढ़ते बच्चों, सिंपल टॉपिक है काफी। अब देखो यह पार्ट दिख रहा है बच्चों, पार्ट दिख रहा है लुईस अप्रोच के बारे में। यस सर। अब बच्चों, हाँ अंशुल, हाय अंशुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? अंशुल, कशिश, रजनीश, लब्याना, आ रहा है ना मेरी आवाज? हाँ। तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? अभी आपको क्या दिख रहा है? अब ये बोलोगे, देखो ये कैसा बोला? इसको बोला कर्नल। कर्नल मतलब क्या हो बच्चों? ये आपका न्यूक्लियस होगा, और आपका जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होगा, उससे क्या बोलेंगे? कर्नल बोलेंगे। और जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, उससे क्या बोलेंगे? वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जिससे क्या होगा? वो आपका बॉन्डिंग, ये आपका बॉन्डिंग में वो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ये आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ये आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ये हमने देखा, ये हमने इसको बारे में देखा। तो लुईस ने ये बोला, जो भी उसके आउटर मोस्ट में किसी भी एटम में जिसका, देखो उसने ये बोला कि आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्या करेंगे? हम क्या बनाएंगे? उसको उतना डॉट बनाएंगे। मान के चलो, आपके आउटर मोस्ट कितना? एक इलेक्ट्रॉन है। कितना है? एक। क्या होगा आपका? हम एटम के एक इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका कोसल एंड लुईस अप्रोच में बताता है। ये आपका कोसल एंड लुईस अप्रोच के बारे में हम जब एग्जाम होगा तो आपको पता चलेगा। ओके, आगे देखते हैं। ओके, अगेन जैसे प्लीज पढ़िए इसको जरा, प्लीज थोड़ा इसको पढ़िए जरा। Octet rule. Tendency of atoms to have 8 electrons in their valence shell, exception of hydrogen and helium, doublet of electrons. अब देखो, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन ये बोला कि जो एटम्स है कैसे बनते हैं, वो आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। ऑक्टेट मतलब क्या? वो आपका 8 इलेक्ट्रॉन अगर बन तो वो स्टेबल बन जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन किसमें? आपका हाइड्रोजन हीलियम में। उन्होंने क्या बोला? ये जो आपका हाइड्रोजन हीलियम कहते हैं, वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन वो आपके शांत पड़ जाते हैं, वो आपका ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। लेकिन बाकी जो कैसे होते हैं, वो आपका 8 इलेक्ट्रॉन को
लेगा। अब मान के चलो अगर मैं कोई बोलता हूँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है। अब मुझे बता बच्चों मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट कैसा होगा बच्चों? तो बस देखो सिंपल सी बात है, क्या करो इसका वो बनाओ, इसका आउटमोस्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे बनोगे? आप बोलोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। अब देखो आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नीशियम का लुईस डॉट से कैसा होगा बच्चों? ऐसा होगा, दैट इज mg लिखा मैंने और यहाँ पे डॉट लिखा, यहाँ पे मैंने डॉट लिखा। तो क्या होगा? ये आपका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझ गए बच्चा, सारे बच्चे? डन? यस सर। अब देख जी बच्चा, अभी लुईस ने क्या बोला? लुईस ने ये बोला जो एटम्स है क्या करते हैं वो आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कोफिशिएंट बनेंगे। कैसे होगा? या तो आउटर में से 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए। लेकिन बाद में ये पता चला ये जो आपका 8 बोला था ये आपका वो लिमिटेशन था, ये आपका कुछ लिमिटेशन था इसके अंदर। और वो लिमिटेशन क्या था वो मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, आप ये देखो जो आप आउटर मोशन है कितने इलेक्ट्रॉन, देखो अब बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप देखो आप सभी के करो, आप है ना सभी के करो, देखो इससे भी 8 होगा और इससे भी 8 होगा। तो उससे क्या बोलता, अगर आपका आउटर मोस्ट वो आप अगर आपको उसको स्टेबल बनते क्या होगा? उसके आउटर मोस्ट कितना होना चाहिए? आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. ओके यस सर। जी बच्चा। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने ये बोला जो आपका एटम हो कैसे होगा? बॉन्ड कैसे बनेगा? 2 टाइप से बन सकता है। एक किससे बनेगा? एक आप तो बन सकता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द शेयरिंग से होगा। हमने क्या देखा? ट्रांसफर किससे बनता है बच्चों? ट्रांसफर से आपका आयनिक बनता है, ट्रांसफर से आपका आयनिक बनता है, और शेयरिंग से बच्चों शेयरिंग से आपका बनता है आपका कैसा? कोवेलेंट, या Covalent. आपका कोवेलेंट बनता है। ये हमने देखा था। ओके इतना हमने देखा, अपने इतना इसके बारे में देख लिया। आगे बढ़ते बच्चा, अब हम पढ़े आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मान के चलो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ बोरॉन की बात करता हूँ, बोरॉन, अगर मैं ये बोलूँ बोरॉन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा, तब क्या बोलोगे? देखो कैसे होगा, देखो सिंपल सी बात है, 1s2 3 electron. 2s2 2p1 होगा, है ना, ऐसा होगा। आप क्या बोलोगे? बिलिंग कैसे होगा आपका? 1 2 3, क्या ये क्या होगा इसका? इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझ गए बच्चा? डन? Yes. अब देखो मैं चाहता हूँ ना आप अपने नोटबुक में क्या करो, आप ऑक्सीजन का और ब्रोमीन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना, आप इन दोनों क्या करो? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना। मैं अब आगे बोल रहा हूँ बच्चों, सारे बच्चे आप ट्राई करो, आप मुझे बताओ, अगर हो गया तो फिर सब हैंड रेज करो, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन भी आ गया, देखो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है आपका लोन पेयर के बारे में, आपको लोन पेयर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ओके तो लोन पेयर क्या होता है बच्चों? लोन पेयर ऐसे ऐसे होते हैं जो आपका बॉन्डिंग में आप ये बोलोगे द इलेक्ट्रॉन्स विच डज नॉट पार्टिसिपेट, या फिर आप बोलोगे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, हम उसको लोन पेयर बोलेंगे, हम उसको लोन पेयर बोलेंगे। तो आगे सामने बना लिया, आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसा होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 होगा। यस सर। सिमिलरली बोरॉन कैसा होगा बच्चों? बोरॉन कैसा होगा? वो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 होगा, है ना बच्चा? Yes. ऐसा होगा बच्चा। ये हमने देख लिया। अगर मान के Yes. चलो अगर मैं कोई बोलता हूँ आप क्या बनाओ N3 माइनस, आप है ना N3 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, आप ये करो N3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो किससे बनाओ बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1 कैसे बनाओगे? ट्राई करो। Sir, सर जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हो, M3 इसके ऊपर 2 ही होंगे सिर्फ। अच्छा सबसे पहले ये देखो कि जो नाइट्रोजन है, जो आपका नाइट्रोजन है उसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 6 yes. से 5 5 हो ना, 5 हो, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे कर दो, क्या करोगे?
1 2 3 4 5 बना लिया। अब क्या चार्ज ऊपर 3 माइनस है, क्या करो आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 1 2 3 ऐड कर दिया। फिर आप ऐसा बनाओ, मतलब क्या आप ऐसा ब्रैकेट बनाओ और क्या लिखो उसके ऊपर 3 में, क्या लिखो 3 माइनस लिखो। तो क्या होगा, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझ गए बच्चा? डन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब अगर मैं आपको बोलता हूँ किसके बारे में बोलता हूँ, क्या Al3+, अगर मैं बोलता हूँ Al3+ बनाओ, आप H2 माइनस से बनाओ और आप क्या बनाओ H माइनस से बनाओ, ये तीनों बनाओ। सबसे पहले पे ना Al3+ से बनाओ, Al3+ बनाओ, काफी मस्त है, मजा आएगा बनाने 8 को। इलेक्ट्रॉन और ब्रैकेट के बाद 3 पॉजिटिव। गलत। सर 6 ना, 6 इलेक्ट्रॉन और 3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ मैं, एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन। गलत। सर आउटर मोस्ट में 3 होंगे। गलत। गलत, ट्राई करो। सर स्टेबल है एल्युमिनियम। हाँ Stable electronic order. स्टेबल है, लेकिन इसका डॉट से तो होगा ना, कुछ ना कुछ डॉट से तो होगा इसका। सर 8 सर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन। कम। 8। 8 electrons हो गया नहीं, outermost shell में. नहीं नहीं गलत, वो नहीं होगा, वो सही नहीं आएगा। तो देखो, जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना, जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। देखो क्या करना है, देखो एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 में कितना गया, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है ना। एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन है ना। 3 ही कितने बच्चों, कितने हैं? सर 3 है। 3 है, पक्का 3 है यस ना। सर। अब 3 Yes, प्लस sir. मतलब क्या, 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या होगा, आप कैसे बोलोगे, ऐसे ऐसे लिखोगे, एल्यूमिनियम लिखा, फिर आप ब्रैकेट बनाओगे और क्या लिखोगे यहाँ पे 3+, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझ गए? समझिए, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो डरना नहीं है आपको, है ना, 8 लीटर फिल नहीं करने, वैसे करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ गया ना? डन। सर जैसे नाइट्रोजन का है ना, वैसे Yes, बनेगा sir. सल्फर का स्ट्रक्चर, पर उसमें 2 माइनस होगा हमारा। हाँ अब देखो H2 कैसे होगा, आप कैसे बोलोगे, सल्फर में कितना होता है, 6 होता है, आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बनाया, फिर 2 लिखोगे आप माइनस। 2 में से, है ना। और सिमिलरली H में से कैसा होगा बच्चों, H में से कैसा सर होगा, 2 हो कैसे, जाएंगे ना, 1 माइनस। तो हो जाएंगे, एक माइनस होगा, ठीक है लिस्ट ना। हो जाएगा। तो मुझे लगता है ना, आपको शायद, आपको सबके बारे में पता होगा, लेकिन आई गेस मुझे लगता है ये वाला तो पार्ट थोड़ा अलग होगा, ये वाला यस पार्ट, सर। सर है ना। एल्यूमिनियम का सब कुछ अलग था। हाँ तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो बेसिकली आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आने नहीं वाला, लेकिन फिर भी आपको जान के पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ पूछना है, मतलब कि आपको कोई बच्चा बोल रहा है कि मुझे सब कुछ आता है, तो आप क्या बोलो, इसका बना बताओ, वो नहीं बना पाएगा, सही बोला, नहीं बना पाएगा, जैसे पता ही नहीं सर कई चलेगा। बार पूछ लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन होगा पेपर में। हाँ तो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। सर इसी में होता है कि सिंपल ऐसे हो जाएगा, इसका सिर्फ हाँ एल्यूमिनियम ही है। हाँ ऐसे एल्यूमिनियम लिखोगे, फिर ब्रैकेट बनाओ, फिर 3+, तो ये क्या हुआ, इसका डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि डॉट स्ट्रक्चर बोलोगे, क्या बोलोगे आप उसका, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या बोलोगे उसका, लुईस सिंबल बोलोगे, या फिर ऐसा बोल सकते हो उसका लुईस सिंबल, उसका लुईस सिंबल बोल सकते हो, उसका लुईस सिंबल बोल सकते हो, ये इसका लुईस सिंबल होगा, ठीक है। डन। यस सर। यस सर। ओके, इतना आपने देख लिया, आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखो, अभी आ रहे हैं हम, अभी हम मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अभी हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने इंडिविजुअल एटम लिखा, अब हम मॉलिक्यूल बनाए, तो हमने क्या देखा होगा, आपको वैसे बनाना, आपका ऑक्टेट को फुल करना है, कितना होना चाहिए ऑक्टेट में आपका, इससे भी 8 होना चाहिए, 8 और आपका इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 8 होना चाहिए। समझ गए बच्चा? ओके। यस यस अब सर। देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ H और Cl की बात करो, तो आप कैसे करोगे बच्चों, सिंपल सी बात है, आप ये बोलोगे जो हाइड्रोजन है उसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा, और Cl में कितना तो होगा बच्चों, इनके 7 पास होगा, एक 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होगा। अब देखो, अगर आपको इसको डॉट से कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है, आपको ऑर्डर पूरा करना है, आपको ऐसा नहीं कि तो पूरा मार्क्स रॉन्ग हो जाए, तो कैसे करोगे, देखो कैसे करना, हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन का 8। फ्लूइन कैसे बनाओगे, फ्लूइन का ऐसा बनाओगे, तो इसका यस सर। 8 हो जाएगा, और क्या होगा बीच में ऐसा एक बॉन्ड बना देना, तो क्या होगा, ये आपका प्रॉपर क्या होगा, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनेंगे। समझ, सारे बच्चे समझ गए?
कोई दिक्कत नहीं ना? Yes. No, sir. ओके, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप बेशक ट्राई करो आंसर। अब देखो आपको है ना SiCl4 का डॉट से बनाना है। ओके सॉरी, वो नीचे लेता हूँ। हाँ, आपको SiCl4 का डॉट से बनाना है। आपको ये फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन होल कंपाउंड, पूरे कंपाउंड में कितना लोन पेयर होगा, आपको ये बताना है। एक भी नहीं है क्या हो बच्चा? एक सर, नहीं लोन पेयर लोन पेयर है। ठीक। नहीं आवाज नहीं आ रही बच्चा, तो अच्छे से बोलो प्लीज। सर एक लोन पेयर हम नहीं है इसमें। नहीं, गलत 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 लोन पेयर नहीं है इसमें। गलत गलत। कौन में तो कौन पेयर होंगे? मैं बोला क्या, क्या देखो क्या लिखा है आपका, हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट इन द फुल कंपाउंड, पूरे कंपाउंड की बात करें, ये जो कंपाउंड ना पूरे कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड में टोटल कितना लोन पेयर होगा वो फाइंड करना है आपको, वो आपको फाइंड करना है। ट्राई करो, समझ समझ करो, डॉट से बनाओ, आपका आंसर आएगा। ट्राई करो, 0 1 ऐसा नहीं आएगा आंसर। हाँ विकास, आप क्या बोल रहे थे? सर लोन पेयर नहीं है इसमें कोई भी। नहीं है, इसमें है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर है, आएगा इसमें लोन पेयर। ट्राई करो, आप थोड़ा ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो बच्चा। SiCl4 के अंदर टोटल कितने लोन पेयर होंगे, पूरे कंपाउंड की बात है, पूरे कंपाउंड की बात है, टोटल नंबर लोन पेयर, सिर्फ फुल कंपाउंड। नहीं, 2 नहीं आएगा, गलत। 3। नहीं, गलत। सर एक। अब देखो बच्चों कैसे, ध्यान दो बच्चों, देखो अगर मैं बोल दूं आपका सिलिकॉन की बात करो, तो सिलिकॉन में कितना होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे? उसका मीन्स कितना होगा? 4 होगा। क्यों? एक कार्बन फैमिली लिखा है, का सर एक लोन पेयर होगा। काशी गए यस सर। शंकर पार्वती, है ना? तो आपने क्या 4, तो क्या होगा? 4 होगा, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसा होगा। ठीक यस है, तो सर। फिर मैं क्लोरीन बनाता हूँ, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है यहाँ पर, 1 सी लिखा मैंने। हाँ, मीना का सही आंसर है। मीना, आपने एकदम सही आंसर लिखा। मीना, रजनीश, अब आपने सही आंसर लिखा। फिर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा। अब क्या होगा बच्चों? बनाओ, इसका 8 बन गया, इसका 8 बन गया, इसका 8 बन गया, इसका भी 8 बन गया, है ना? लेकिन सिलिकॉन बाकी है, तो क्या होगा? सिलिकॉन कैसे बनेगा? सिलिकॉन कैसे बनेगा? अब देखो क्या बोलोगे, ये जो क्लोरीन, देखो सिलिकॉन को कोई लोन पेयर नहीं है। देखो अगर आपको ऐसा पूछ, अगर आपको ऐसा बोलते ना, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल एटम, क्या सेंट्रल कोर्स आपका सिलिकॉन है, तब क्या आंसर था? तब आपका 0 आंसर था, तब आपका 0 आंसर था। क्या बोला? टोटल कंपाउंड बोला। अब देखो क्लोरीन कितना बच्चों होगा बच्चों? ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर, मतलब क्या? एक लोन पेयर कितना होगा? एक मॉलिक्यूल में 3, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो क्या है बच्चों? आपका होगा वहां पे आपका 12 लोन पेयर होगा। समझ गए बच्चे? सारे बच्चे समझ गए? सर अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको थोड़े गिनते Yes, हैं sir. हम लोन पेयर में। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं इलेक्ट्रॉन सर, है? अगर हो मतलब कहीं किस हाँ, अकाउंट में। नहीं गिनते, नहीं गिनते ऐसा। ओके, डन। Yes, sir. यस ओके, सर। अब अगर मैं आपको वही पूछूं, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ TF4, इसमें आप मुझे इसमें बताओ, इसमें आपका हाउ मेनी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? देखो बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट से आपका डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप क्या पूछा? आपका TeF4 में आपका हाउ मेनी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल, इन द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल में या फिर सेंट्रल जो आपका सेंट्रल एटम है, जो आपका सेंट्रल एटम है, उसमें कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। ट्राई करो बच्चा, ट्राई करो। अब देखो, अभी आप ये मत समझना टी हमने कहाँ पढ़ा, ये हमने पढ़ा है,
आप ट्राई करो, आप पी ब्लॉक एलिमेंट को याद करके कुछ करो, आपको आंसर आ जाएगा। अक्षय का आंसर बनाया, अक्षय का आंसर बनाया, एक बार चेक करते हो क्या आंसर वो आता है कि नहीं आता, एक बार चेक करते हैं। बाकी बच्चों एक बार ट्राई करो। हाउ मेनी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम ऑफ TeF4? कितना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, बताओ बच्चों, कम ट्राई करो। सबसे पहले ये डिसाइड करो जो आपका सेंट्रल एटम है उसका वैलेंसी कितना होगा, पहले वो चेक करो। उससे क्या आंसर बच्चों आएगा, जो आपका टी है, टेलियम है, उसका उसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, ट्राई करो। कितना है आंसर, ट्राई करो। रॉन्ग वर्ड चलेगा, रॉन्ग वर्ड चलेगा, पर बोलो। फिर टी का 4 4 नहीं, 4 electrons. 4 कैसे आएगा यार, 4 कैसे आएगा? मैं देखो, मैं उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात, देखो हमने क्या दिया था, ओ स्टाइल सर 2 आ गया आंसर। सेल पॉलिश, हमने ये देखा था, है ना। इसके आउटर कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीजन में 6 हो तो क्या होगा, सब में 6 होगा, तो क्या बोलोगे, ये लिखा मैंने 1 अच्छा। 2 3 4 5 6 ऐसा मान के चलो, है ना। अब देखो कितना फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, और यहाँ पे फ्लोरीन आ गया। आप क्या बोलोगे, एक लोन पेयर है और आपका 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, समझ रहे हो बच्चों, सारे बच्चे समझ रहे हैं? Yes, sir. हाँ, अभी देखो, अभी ना इसका सर structure 2 में नॉन देखो, बॉन्डिंग। हाँ 2 नॉन बॉन्डिंग होगा, 2 आपका नॉन बॉन्डिंग होगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखो एग्जाम में ना आपको इस टाइप क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो फिर आप बोलोगे यार सर ने पढ़ाया नहीं, नहीं सर ने पढ़ाया, लेकिन आपको थोड़ा और समझना है इसके बारे में कि हम हमें क्वेश्चन को और अच्छे से डिसाइड करना है, ठीक है ना। ओके, समझ गए ना बच्चों ये पार्ट? अच्छा। यस सर। ओके बच्चा, बहुत बढ़िया। अभी मैं चाहता हूँ आप है ना CH3 CWH का लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। मैं चाहता हूँ आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना आपको है ना इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आप जो ये ऐसा होता है CH3H CH, अगर आपको ये पता है तभी आप कर पाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे इस वाले क्वेश्चन को, है ना। 10th में भी था। हाँ, ये 10th का ही है, 10th का सही बोल, 10th का ही है, लेकिन आपको इसका डॉट से आना चाहिए ना। कैसे होना चाहिए, तो पूरा आप स्ट्रक्चर बनाओगे। देखो अगर मैं आपको ये बोलूँ कैसे करो, तो सिंपल से बात देखो, ऐसे करो 1 2 3 4 हाइड्रोजन 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 1 1 1 बना दिया। फिर आप इसका बनाओगे 1 2 3 4, ऑक्सीजन बनाओगे 1 2 3 4 5 6 ऐसा बनाओगे। फिर क्या अगेन ऑक्सीजन आएगा 1 2 3 4 5 6, अगेन हाइड्रोजन है यहाँ पे बनाओगे। अब क्या होगा, बॉन्डिंग करो कैसे, यहाँ पे इसका हो गया, यहाँ पे इसका हो गया, यहाँ पे इसका हो गया, हाँ इसका हो गया, इसका हो गया, इसका सबका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। अभी ऑक्सीजन कितना 8 चाहिए, तो क्या करोगे, ऐसे होगा, कैसे होगा। फिर ऊपर वाला ऑक्सीजन उसका भी 8 होना चाहिए, तो इसका भी 8 होगा। इस कार्बन के 4 तो 8 कैसे करोगे, कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे लोगे। फिर आपका इसका बचे, इसका वैसे करोगे तो क्या होगा, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका इसका 8 है, इस वाले कार्बन के भी 8 है, इस ऑक्सीजन का 8 है, और इस वाले ऑक्सीजन की भी 8 है। तो आपको एग्जाम में ऐसा बताना पड़ेगा अगर आपको पूछेंगे तो। समझ गए बच्चा, डन? यस sir. ओके ना, तो ये हमने इसके बारे में देख लिया, ठीक है ना। ओके, तो दिक्कत है ना यहाँ पे इस वाले पार्ट में। No, sir. अब देखो, अब मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो किसी बार इसका ट्राई करो, किसके बारे में, BF2। आप है ना बेरिलियम डाइफ्लोराइड का लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। आप मुझे फिर मुझे ये बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है मुझे बताओ। BF2 का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर आप ये बताओ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, ये बताओ तुम। ट्राई करो बच्चा।
सर बेरिलियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चा, आउटर मोस्ट में क्या दो क्या है, आंसर दो है बच्चों? दो दो है क्या ना? अब देखो कंप्लीट नहीं होगा। है ना, एकदम सही। राजेश ने एकदम सही बोला। आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि ऑक्टेट पूरा नहीं है, यहाँ पे आपका ऑक्टेट पूरा नहीं है, फ्री मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो क्या है आपका कोसल एंड लुईस सब्सटीट्यूशन क्या लिमिटेशन, ये आपका इसका लिमिटेशन। कैसे बोलो? ऐसा बोलोगे, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यहाँ फ्लोरीन आएगा, यहाँ फ्लोरीन आएगा, है ना, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, है ना। अब देखो फ्लोरीन का 8 हो जाएगा, इस वाले के भी 8 हो जाएगा, लेकिन क्या देखो, आप क्या देखो, क्या देखो बच्चों, इसका 1 2 3 4 कितना है, एक 4 ही अपने आसपास लेकर आए, फिर भी कैसा ये आपका स्टेबल है, तो क्या ये आपका जो क्वेश्चन है उसने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो क्या है इसका, ये इसका लिमिटेशन, ये क्या इसका लिमिटेशन होगा। समझ गए बच्चा? लिमिट। Yes, sir. डन, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, आगे टॉपिक आपका है फॉर्मल चार्ज के बारे में। क्या आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आता है बच्चों कि नहीं आता है? क्या आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आता है? अब देखो मान के चलो मैं पहले से क्या होगा बच्चा, बोलो बोलो। चार्ज ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब मान के चलो बच्चों, यहाँ पे समझना, देखो यार पार्ट को हम इसको कल वापस करेंगे, अभी टाइम नहीं हमारे पास नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं। सपोज करो आपको ना ओजोन को बनाना, आपको ओजोन को बनाना, ठीक है, ओजोन को बनाना आपको। अब मान के चलो ऐसा में लिखा मैंने आपको, ऑक्सीजन ऐसे लिखा मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ होगा, यहाँ पे एक ये मैंने बनाया, इसको पहला दे दो, उसका दूसरा दे दो, उसका तीसरा दे दो। ये मेरा शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट मेरे क्या पता है, ऐसा दैट इज फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, आप बोलोगे इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ डॉट्स माइनस नंबर ऑफ लाइंस, ये मेरा शॉर्टकट है, ये मेरा शॉर्टकट है। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मान के इसका बताओ तो कैसा होगा, बोलो ऐसा बोलोगे, ये ऐसा होगा, यहाँ पे ये ऐसा होगा, Yes, और sir. यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा, है ना, ये ऐसा होगा। तो इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, है ना। अगर मुझे निकालना है पहला ऑक्सीजन है, अगर मेरा पहला ऑक्सीजन है, पहला ऑक्सीजन के ऊपर मेरा कितना फॉर्मल चार्ज है, तो क्या क्या बोलूंगा मैं, ऐसा बोलूंगा, देखो ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ये आपका टेक्स्ट बुक नहीं, ये मेरा ट्रिक है, ठीक है ना, ध्यान समझो ये पार्ट कैसे। देखो अब जो ऑक्सीजन है उसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आप बोलो 6, आप क्या बोलोगे 6 बोलोगे, राइट है ना, 6 बोलोगे, यस सर। है ना, आप 6 बोलो, ओके। अब क्या बोला, फिर मैं बोला नंबर ऑफ डॉट्स। अब जो पहला ऑक्सीजन है उस पर कितना डॉट्स है बच्चों, कितना डॉट्स है, 4, 1 2 Yes, sir. 3 4, है ना, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 4 डॉट्स, तो क्या बोलोगे -4। जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन लगा हुआ है, और कितना लाइन है यहाँ पे बच्चों, कितना बॉन्ड है यहाँ पे, 2 बॉन्ड है, तो -2। तो क्या आंसर है बच्चों, जो पहला ऑक्सीजन है कितना होगा, उसका फॉर्मल कितना 0, कितना होगा आपका, जो पहला ऑक्सीजन है उस पर आपका 0 फॉर्मल चार्ज होगा। समझ गए बच्चा? डन, यस Sir. सर। यस। ओके, ये हमने देखा। अब देखो बच्चों, अभी हम बोलते आपका सेकंड ऑक्सीजन की बात करो, तो सेम ट्रिक यूज करेंगे, सेम ट्रिक यूज करेंगे। अब देखो जो सेकंड ऑक्सीजन है उस पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, आप बोलो 6, क्या 6. बोलोगे 6 बोलोगे। अब देखो माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें कितना डॉट है, 2 डॉट है, और इसमें कितना कितना लाइन से बच्चों, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो क्या होगा यहाँ पे -3 होगा। क्या आंसर आएगा, 6 - 5 कितना है आंसर, +1 कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका ऑक्सीजन है O2 उस पर कितना होगा, उसमें आपका +1, यहाँ पे आपका +1 क्या होगा, इसका फॉर्मल चार्ज होगा। अगर मैं आपको बोला थर्ड, अगर मैं थर्ड की बात, तो कैसा बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे, O3 की बात करो तो कैसा बोलोगे, ऐसा बोलोगे। वैलेंसी कितना है, 6 वैलेंसी है, तो 6 वैलेंसी हो जाएगा। हाँ, कितना डॉट है बच्चों, देखो यहाँ पे 1 2 3, तो कितना होगा, यहाँ पे आपका 6 डॉट है, यहाँ पे आपका 6 डॉट है। कितना लाइन है बच्चों, 1 लाइन है, -1, तो क्या आएगा बच्चों, -1। आप क्या बोलोगे, ये थर्ड है उसमें कितना होगा, वहां पे आपका -1 क्या होगा, इसका यहाँ पर -1 फॉर्म चलेगा। देखो लेकिन अगर आप है ना टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे ना आप बोलोगे बहुत अलग सा डिफिनेशन लगेगा, आपको पता नहीं चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना।
तो ये मेरा ट्रिक है, ये आपका कोई भी टेक्स्ट बुक में ये आपको कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं देगा, ये मेरा खुद का ट्रिक है। समझ गए बच्चा? डन? सर। ओके। यस सर। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, ये मैंने लिखा ओजोन के बारे में, ये मैंने ओजोन के बारे में लिखा। अगर मैं आपको बोलता हूँ इसके बारे में, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, एंड देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एंड आपका 1 2 3 4। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपका ऑक्सीजन कितना है, सिंगल बॉन्ड है, तो वैलेंस कितना होगा बच्चों? वहां पे 6 वैलेंस होगा। अगर आपका ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कितना होगा वहां पे आपका ऑटोमेटिक आपका 4 वैलेंस 4 होगा। इतना ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है, ये आपका चार्ज है। अगर मैं बोलूँ आपका इन चारों में कितना फॉर्मल चार्ज है, अब देखो फॉर्मल चार्ज तभी आप ड्रॉ कर पाओगे अगर आपको क्या करना, आपको अगर है ना लुइस डॉट्स आ रहा है, तभी आप बना पाओगे, तब नहीं बना पाओगे। और चार्ज इसके ऊपर ऐसा चार्ज होता है, ऐसा होता है, दैट इज ऐसा होता है CO3 2 माइनस। तो कल हम क्या करेंगे बच्चों? कल हम क्या करेंगे, जो चार्ज वाले मॉलिक्यूल H2SO4 हो गया, जो चार्ज वाले मॉलिक्यूल है, हम उसका लुइस डॉट स्ट्रक्चर बना सकेंगे, एंड आपका ये वाला पार्ट हम कल करेंगे। ठीक है बच्चों? अब देखो ये आप बेरिलियम फ्लोराइड का क्या हो रहा है सर? आप मतलब ये क्या हुआ बोला आपने? आराम से बोलो बच्चों। मतलब आपने बोला हाँ, बेरिलियम फ्लोराइड का मतलब इसमें मतलब फेल हो गया था कौशल लुईस सर, हाँ मतलब कैसे सर? सिंपल सी बात है। कोस्टल उसने क्या बोला कि जो अदर देन हाइड्रोजन हीलियम है, क्या होता है, वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपको उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उनके ऑक्टेट में। अगर उनके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं तो क्या होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। लेकिन बेरिलियम में ऑक्टेट में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है ना? बेरिलियम के जो ऑक्टेट उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। तो ऐसा क्यों है वो बता नहीं पाया, वो बता नहीं पाया इसके बारे में, ठीक है ना? इसका एक्सेप्शन वो हम कल भी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको, देखो देखो दिख रहा है ना, ये देखो ये आपका लिमिटेशन है, हम कल भी पढ़ेंगे इसको। ये लिमिटेशन है, ये भी आपका लिमिटेशन है, हम इसको हम कल करेंगे, ठीक है ना? तो जब आपका पूरा हम कल सारे मॉलिक्यूल, कल हम जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबका डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे बात उसको भी हम सीखेंगे, और पूरा हम कल हम इसका पूरा खत्म कर देंगे आपको। डॉट स्ट्रक्चर चार्ज वाले का सबका H3 CO2 में जितना भी हो सबका हम बनेंगे। ठीक है बच्चों? डन? यस यस सर। सो यस बच्चों, आज के क्लास में इतना काफी होगा, एंड ठीक है ना, इतना क्लास में काफी होगा बच्चों, एंड हम क्या करेंगे, इसको हम एंड करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके ओके, जाने से पहले क्या करते हैं, इस वाले का जो कार्बन है, कार्बन का फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं बच्चों। अब देखो कार्बन का वैलेंस कितना बच्चों होगा? 4 होगा। को डॉट्स दिख रहे हैं आपको? कार्बन में को डॉट्स दिख रहे हैं? यस सर। चार कहाँ 4 डॉट है? कहाँ उसमें को डॉट दिख ही नहीं रहा ना मुझे, तो -0 कितना लाइन है बच्चों? कितना लाइन है? 4 है ना? 1 2 3 4 लाइन है, तो क्या फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 0 हो जाएगा, 0 है ना? 0 हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ, पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं, पहले वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं बच्चों। क्या होगा? 6 माइनस कितना डॉट है? 6 डॉट है, -1, तो क्या होगा? अब क्या बोल गए? -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, -1 आएगा। अब देखो जो आपका सेकंड ऑक्सीजन, देखो इसके फाइंड करो बच्चों। वैलेंस 6 है, कितना डॉट है बच्चों? 4 डॉट है, सॉरी हाँ 4 डॉट है। कितना लाइन है बच्चों? 2 लाइन है, कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो जो आपका चौथा ऑक्सीजन कितना होगा? तो तीसरा ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों? अब बोलो 6 माइनस कितना डॉट है? 6 डॉट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितना? 6 दिखा। कितना है बच्चों? एक लाइन है, माइनस क्या होगा आपके यहाँ पे? माइनस होगा। तो आप क्या बोलोगे अगर आप किसका स्ट्रक्चर बनते, कैसे बनोगे? ऐसा बनोगे, तो कैसे बनोगे? दैट इज C डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, दैट इज C डबल बॉन्ड O ब्रैकेट में क्या होगा? 2 माइनस, क्या होगा? 2 माइनस, क्यों? यहाँ से एक माइनस होगा और यहाँ से, तो क्या इसका ओवरऑल क्या होगा? 2 माइनस चार्ज होगा। सच बड़ा बच्चों, किस सब निकाल रहे हैं? समझ में आ रहा है ना सबको? डन? पक्का? यस सर। यस सर।
चलिए, आई गेस आप सभी को मजा आ रहा है, क्लास में मजा आ रहा है ना, अच्छे से, डन ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो यस बच्चों, कल हम इसको एंड करेंगे। कल हम क्या है वापस फॉर्मल चार्ज का प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे, एंड देन आपका सारे डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड हम क्या करेंगे, आपका लिमिटेशन पढ़ेंगे। कल हम डॉट स्ट्रक्चर उसके बाद फोकस, ठीक है बच्चों, डन? ओके, यस सर। तो यस बच्चों, आज की क्लास का इतना काफी है। थैंक यू सो मच बच्चों, सही वादा, बाय बाय। Good night, sir. गुड नाइट।